अब हमारे साथ जुड़ रहे मिडास फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश बंसल जी। राजेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर। सर दर्शकों को नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। सर मार्केट को हम कल भी देख रहे हैं, बीते कारोबारी दिन फ्लैट रहा लेकिन 26 के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है कल के सेशन में। आज का क्या लग रहा है सर, आज क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या कुछ लेवल्स देख रहे हैं आप? जैसे हमने कल बात की थी, ब्रिज जी के नीचे के लेवल से हम खरीदारी करेंगे 920 से 880 के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर। वहां से बाजार ने हमारा जो टारगेट था 26,020 26,030 वहां तक बाजार गया, बल्कि थोड़ा ऊपर गया। तो आज भी हम उसी तरह की रणनीति पे काम करेंगे। आज भी हम हर गिरावट पे खरीदारी करेंगे, क्योंकि बाजार सिर्फ कंसोलिडेट हो रहा है और अब बड़े मूव की तैयारी में है बाजार, और नया हाई जल्दी ही लगने वाला है। इसलिए अभी भी आज भी हमारा व्यू वही रहेगा। पहले बाजार जैसे मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी एक माइनस इंडिकेट कर रही है 50 पॉइंट, तो बाजार हम मॉर्निंग में 25,920 से 930 के बीच में निफ्टी स्पॉट अगर मिलता है तो हम खरीदारी करेंगे। 830 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और इंट्राडे पहला टारगेट होगा 26,000 और दूसरा टारगेट होगा 26,020। ब्रिजिया दो ट्रेड होंगे। जैसे ही पहले हम खरीदारी करेंगे 26,000 26,020 तक होल्ड शॉर्ट, वो लॉन्ग को लिक्विडेट करेंगे और फिर वो शॉर्ट भी करेंगे मॉर्निंग में। अगर 26,000 26,020 बाजार जाता है, 26,070 का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट भी करेंगे और एक बार फिर हमें 25,900 देखने को मिल सकता है या लोअर लो भी देखने को मिल सकता है। अगर दोबारा मिलता है तो 25,880 से 900 बीच में आफ्टरनून में मिलता है तो फिर दोबारा खरीदारी करेंगे 830 का स्टॉप लॉस लगाकर, और टारगेट वही रहेगा 26,020 26,040। जी बिल्कुल, सर की ओर से ये स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही है। एक बार मैं दर्शकों के लिए वापस से दोहरा देता हूँ। 25,830 के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर चले और ख़रीदारी की जो रेंज रहेगी 25,920 25,930 की रेंज में, और जो इंट्राडे टारगेट रहेगा 26,000 का रहेगा। 26,000 और 26,020 के करीब बेच भी सकते हैं 26,070 के स्टॉप लॉस के साथ 25,900 की इंट्राडे टारगेट के लिए। इसके अलावा दोपहर के सत्र के लिए भी सर ने स्ट्रैटेजी शेयर की है, जिस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। 25,880 या 25,920 के दायरे में यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 25,830 के स्टॉप लॉस के साथ जो तेज़ी है 26,000 और 26,030 का इंट्राडे टारगेट रहेगा। ये सर की ओर से स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा, बाजार में पॉजिटिव क्या नज़र आ रहा है सर? जिस तरह से चीज़ें निकल कर आ रही हैं, FIS लगातार बिकवाली कर रहा है, DIS सपोर्ट कर रहा है, रुपए में गिरावट है। सर पॉजिटिव क्या है बाजार के लिए? देखो, अब ब्रिज रुपए की गिरावट भी अब मेरे को लगता है चार्ट्स को देख के अंतिम दौर में जा रही है। ज्यादा गिरावट अब रुपए में बची नहीं है। यहाँ से FII भी कभी पॉजिटिव टर्न आउट होंगे। तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं 15 दिसंबर। कल एडवांस टैक्स पेमेंट हुई है। अब एक दिन में आज 16 तारीख को या कल 17 तारीख को एडवांस टैक्स की फिगर रिलीज करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब हमें पता चलेगा हमारी कॉर्पोरेट की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी अच्छी जा रही है। ऐसे एक असेसमेंट पूरे साल की इनकम का हो पाएगा। और अगर जैसे कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ही एक कंसर्न था, जिसकी वजह से लास्ट के सितंबर के बाद से FI बिकवाली में है और मार्केट गिरावट में है कि वैल्यूएशन हाई चली गई। हम देख रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर से कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी का जो डाउन ट्रेंड था वो अरेस्ट होकर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा चुका है। और ये अगर ग्रोथ पॉजिटिव डबल डिजिट की ग्रोथ आ जाती है तो एक मोमेंटम को सस्टेन करेगा कि कॉर्पोरेट की हेल्दी ग्रोथ आ रही है और आने वाला समय अच्छा होगा। तो मार्केट क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग होता है तो मार्केट फ्यूचर की अर्निंग को डिस्काउंट करते हुए चलेगा। बस एक कंसर्न अभी भी बाकी है कि इंडो US डील ये कब होगी। अगर ये अभी हो जाती तो बहुत बढ़िया है। यही डिले कर रही है मार्केट को। इसी वजह से मार्केट जो चौपी चल रही है, एक डायरेक्शन नहीं ले पा रही है और 26,000 के आसपास ही 300 पॉइंट नीचे 25,700 300 पॉइंट ऊपर 26,300 के दायरे में एक जो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है काफी टाइम से। इसी उसका मेन रीजन यही है। जी बिल्कुल, हम सबको इंतज़ार है कि US और इंडिया जो डील है, ट्रेड डील, वो अभी भी समझौता तो आगे बढ़ रहा है, बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन डील हो नहीं पा रही है अभी तक। तो उसी का इंतज़ार है। काफ़ी पॉजिटिव होगा जब डील हो जाएगा मार्केट के लिहाज से अगर देखा जाए तो। सर बैंक निफ्टी को लेकर क्या राय रख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? अब हो सकता है बैंक निफ्टी से ज्यादा तेजी दिखाए आने वाले समय में। बैंक निफ्टी में बहुत पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है, तो इसलिए बैंक निफ्टी पॉजिटिव ज्यादा रहेगी निफ्टी के मुकाबले इस पीरियड में।
जी बिल्कुल, आप बैंक निफ्टी में ज़्यादा तेज़ी रह सकती है निफ्टी के मुकाबले, ये सर की राय है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। आप जुड़ते हमारे साथ, बातचीत करते हैं, ट्रेडर्स को डायरेक्शन दिखाते हैं, क्योंकि दर्शकों के मॉर्निंग से ही जैसे हम शो स्टार्ट करते हैं कमेंट आने लग जाते हैं कि राजेश सर कहाँ आए, हमें डायरेक्शन दिखाएं कि मार्केट किस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। और लास्ट में एक लाइन और बोल दूं, अगर 25,970 के ऊपर निफ्टी आज भी बंद होता है तो लॉन्ग कैरी करके भी ले जा सकते हैं। कल हमें अच्छी तेजी देखने को फिर मिल सकती है। जी नमस्कार सर, सर। नमस्ते सर, नमस्ते।